अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि यार आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपके रोज़े भी बहुत अच्छे चल रहे हैं। और वैसे भी इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है और हम शुक्र अल्लाह ताला का कि मतलब बहुत आसानी के साथ हम रोज़े रख सकते हैं। तो कोई तलख़ी नहीं है, कोई ज़्यादा भूख और प्यास की तलब नहीं हो रही हमें। जी, तो रोज़े की तैयारी, इफ्तार की तैयारी जो है वो तो साथ-साथ चलती ही रहेगी, लेकिन मैं आज आपके साथ अपनी वीडियो में कामों के साथ-साथ कुछ बातें शेयर कर रही हूँ। और आज मैंने अपना टॉपिक लिया है खुद एतमादी की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी। ये बहुत ही जो एक ख़ास चीज़ है, ये हमें ज़रूर डिस्कस करनी चाहिए। तो मैं भी पहले इसी तरह से छोटी-छोटी सी बातों को दिल पर ले लेती थी, बहुत ज़्यादा हर वक़्त फ़िज़ूल सोचों में गुम रहती थी और मुझे अक्सर ऐसा लगता था कि मैंने बहुत सी जो बातें या डिसीजंस जो ठीक लिए हैं वो भी मुझे ग़लत लगने लगते थे। लेकिन फिर मैंने इस पर गौर किया तो मुझे यही लगा कि ये कुछ भी नहीं, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ खुद एतमादी की कमी की वजह से हो रहा है। तो लोग भी अक्सर मुझे टोकते रहते थे और मैं अक्सर जो है कंफ्यूज हो जाया करती थी ना। तो लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार इस चीज़ का कोई ना कोई हल भी तो होना चाहिए। तो इसका हल हम इसी तरह से निकाल सकते हैं कि हमें सबसे पहले अपनी सलाहियतों को पहचानना है। अल्लाह ताला ने हमें हम सभी को मुख्तलिफ़ सलाहियतों से नवाजा हुआ है, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अपनी सलाहियतों को पहचानें और अपनी ज़ात पर एतमाद को बढ़ाएं। और हकीकत भी यही है कि अल्लाह पाक ने किसी भी इंसान को किसी तरह से सलाहियतों से महरूम नहीं रखा। किसी के अंदर तामीरी सलाहियतें हैं, किसी में तख्लीकी सलाहियतें हैं। हमें इस खुद एतमादी की जो कमी इंसान में आ जाती है उसको हमने ओवरकम कैसे करना है। अब उसके लिए मैंने तो सबसे पहले ये देखा कि हमें अपनी ज़िंदगी में जो है ना नज़्म व ज़ब्त पैदा करना चाहिए और मैंने अपनी ज़िंदगी को कुछ डिसिप्लिन्ड किया। अपनी डेली रूटीन्स जो हैं उनको मैंने फ़िक्स किया कि भाई नहीं। और बिल्कुल उस चीज़ पर मैं अपने एक कॉन्फिडेंस के साथ रही कि हाँ, जो मैंने काम किया है, जो मैंने टाइम टेबल बनाया बिल्कुल ठीक है। उसमें स्टडीज़ भी है, उसमें हाउस होल्ड्स भी हैं, उसमें आप अपनी हेल्थ को भी देख रहे हो, आप अपने कुछ एंटरटेनमेंट्स को भी देख रहे हो। और फिर इसके साथ कोई ना कोई एक एक्टिविटी ज़रूर अडॉप्ट करें जिसमें आपको इंतज़ार हो कि भाई अब मेरा ये टाइम जो है ये मेरा है और इसमें मैंने अपनी इस एक्टिविटी को जो मैंने अडॉप्ट की हुई है उसको मैंने लेकर चला। उसमें गार्डनिंग भी है, उसमें आपकी कोई और मतलब एक्टिविटी आ जाती है जिसमें आजकल तो ये सोशल मीडिया इतना अच्छा चल रहा है। आप डिफरेंट अच्छे से जो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हों इस तरह के कुछ शॉर्ट्स बना लें, कुछ वीडियोस बना लें ताकि किसी का भी फ़ायदा हो और उसमें आपकी अपनी पर्सनैलिटी भी निखरती है। और बहरहाल आप अपना जो वक्त है वो ऐसे कामों में सर्व किया करें जिससे आपकी ज़िंदगी जो है उसमें आसानियाँ पैदा हों। फ़िज़ूल सोचों में वक्त हरगिज़ ज़ाया ना करें। और सबसे अहम बात, जब भी कोई फ़ैसला करना हो वो फ़ैसला सही है या गलत, ये तो एक बात की बात है। लोगों को और ख़ास करके दोस्तों को इतना इख्तियार ना दें कि वो आपके हर ज़ाती मामले में रोक टोक करें। इससे भी आपका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है ना उसमें कमी हो जाती है। जब भी कोई फ़ैसला करते हैं तो उस पर प्रैक्टिकल हो जाएं, ना कि आप सोचते बैठ जाएं अब ये गलत है या सही है। आप जितने प्रैक्टिकल होंगे उतना ही आप कन्फ्यूजन से बच जाएंगे। अपनी छोटी छोटी सी जो आपकी कामयाबियां आपने अपनी ज़िंदगी में हासिल की हैं उनके बारे में सोचें और देखें कि अल्लाह ने आपको ये सलाहियतें दी हैं। और जब आप ये सोचेंगी तो आप यकीन करें आपके अंदर सेल्फ़ कॉन्फिडेंस जो है वो आपका वो बढ़ेगा। बजाय इसके कि दोस्त आपका मजाक उड़ा रहे हैं या छोटी छोटी सी बातों पर उनको इग्नोर करें। बल्कि यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि अगर आपका कोई दोस्त आपका मजाक उड़ाता है या कोई आपको लेट डाउन करता है तो आप उससे खफा हो जाएं। बल्कि इस तरह के लोगों से, इस तरह के दोस्तों के साथ मज़ीद इखलाकियात से पेश आएँ। मुमकिन है कि एक तरह से वो आपके इखलाक को देखकर ख़ुद भी कुछ सबक सीख सकें और वो चीज़ आपके लिए जो है अल्लाह ताला के हज़ूर ज़्यादा अज्र व सवाब का बाइस बन सके।